हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो एफकेट 2026 की वैकेंसीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो एफकेट 1 2026 जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है। कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो आ चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे इसके फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं। तो एफकेट 1 2026 का नोटिफिकेशन आ गया। उसके जो फॉर्म हैं वो आपके 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं फिल होना, 17 नवंबर। ठीक है, और इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, आप जाके फॉर्म फिल कीजिए 17 तारीख से। ठीक है, अगर इसमें आगे हम बात करें कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में, तो एफकेट 1 2026 की वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें तो दिस ईयर 340 वैकेंसीज निकाली गई हैं ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बेस पे। ठीक है, सभी पे 340 वैकेंसीज निकाली गई हैं, फ्लाइंग ब्रांच पे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो 340 हैं, काफ़ी अच्छी हैं वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। आप दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबका ड्रीम होता है एयरफोर्स में जाना। ठीक है, तो ये आप सभी का एक सपना है, वैकेंसीज आई हैं, आप जाके फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो मेन के लिए जो निकाली गई हैं वो 34 वैकेंसीज निकाली गई हैं और वुमेन के लिए 4 वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो ऐसे ही ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 बेसिस पे निकाली गई हैं, 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, उन पे सभी पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल्स के लिए कितनी है। ठीक है, तो आप देख सके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात भी करी गई है, उसमें आपको 10% सीट आउट कर रखा है, एनसीसी की स्पेशल एंट्री मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये भी आपके पास जिसने भी एनसीसी कर रखी है उसके लिए काफ़ी अच्छा मौका है ये, तो आप वो भी सभी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट। जो मैंने कहा कि एज लिमिट काफ़ी ज़रूरी होता है, कि हम सभी को डाउट भी रहता है कि अब हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए एज लिमिट की बात करें तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर हम बात करें तो 20 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए, वो सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें तो उसमें एज है आपकी 20 से 26 साल के सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, और ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को वैसे मैं बता दूं कि इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और ग्रेजुएट में आपको मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए 10+2 लेवल। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको 50% मार्क्स भी हैं, इसमें कंपलसरी है। बीटेक डिग्री है, बीई वाले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, वो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है, तो एफकेट 1 2026 के एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सभी कैटेगरी, जनरल में आते हों, ओबीसी के, एससी एसटी, सभी कैटेगरीज के लिए सेम फीस रखी गई है 550। ठीक है, तो आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या इसके कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या इसका प्रोसेस है सिलेक्शन का, तो उसके बारे में। तो अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है, स्टेज 1 में आपका एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है,
सीपीटी होता है ये एग्ज़ाम आपका। फिर आपका उसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता एसएसबी होता है, सॉरी एसएसबी आपका फिर होता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होता है इसमें, एसएसबी के द्वारा ही इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रोसेस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या-क्या आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ड्यूरेशन टाइम क्या दिया जाता है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में। तो जो आपका एफकेट का एग्ज़ाम होता है वो आपका सीबीटी होता है, मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस आती है, ठीक है? आपका मैथ्स आती है, रीज़निंग आती है, ये सभी आपका इसमें आता है। 2 घंटे मिलते हैं आपको इस पेपर सॉल्व करने के लिए, 100 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 300 नंबर का पूरा पेपर होता है, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन, 300 नंबर के, ठीक है? और सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बता ही दिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करें 1 बाई तो 1 मार्क्स की ऑल सेक्शन में इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें मैंने डिटेल से सिलेबस आपको दिया है कि क्या-क्या आता है, कोई चेंज करे गए हैं, नहीं करे गए हैं। तो चेंजेस की बात करें तो सिलेबस में कभी कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही सिलेबस है। कि तो मैंने यहाँ डिटेल से सारा सिलेबस में मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं कि रीजनिंग का क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, मैथ्स का क्या सिलेबस आता है, कौन से चैप्टर्स हमें तैयार करने हैं, जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सभी मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सैलरी की। मेन होता है कि सैलरी भी जाननी होती है सभी को कि हम क्या इसका सैलरी प्रोसेस क्या है, बेसिक पे क्या है। तो उसके बारे में अगर हम सैलरी की बात करें तो एफकेट एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी होती है। काफ़ी लोगों का सपना होता है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो सैलरी रखी गई है फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए अलग है, लेवल 10 ठीक है, तो इसमें पे स्केल जो है आपका 56,000 से स्टार्टिंग होता है, पे स्केल फ्लाइंग ऑफिसर्स की होती है, विंग कमांडर की होती है, ग्रुप कैप्टन्स की, अलग-अलग पोस्ट की अलग-अलग सैलरी मेंशन कर रखी है, ठीक है? तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है? और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इनसाइड विद अंजलि के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए फॉर्म फिल कीजिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू।